आज पढ़ना है अव्यय। अ मतलब नौ और व्यय मतलब खर्च। हम लोग नज्ञ समास पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि नज्ञ के बाद यानी नौ के बाद अगर व्यंजन वर्ण हो तो नौ का अ हो जाता है। ठीक है, अव्यय मतलब नौ व्यय। व्यय का अर्थ होता है खर्च, जिसका कोई खर्च नहीं है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो किसी लिंग, किसी वचन, ध्यान देना, कारक, काल, पुरुष यादि के कारण इसके कोई परिवर्तन न हो, यानी इसके रूप में कोई इसके रूप में कोई परिवर्तन न हो, उसे अव्यय कहते हैं। अर्थात अव्यय किसी भी लिंग में जाए, किसी भी पुरुष में जाए, किसी भी वचन में जाए और किसी भी लकार में जाए, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए इसको अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी मतलब जिसमें कोई विकार ना हो। ठीक है, उसको बोलते हैं अव्यय। ठीक है, अव्यय नव्यय। नव्यय नज्ञ समास, अर्थात अ के बाद, नौ के बाद अगर व्यंजन वर्ण होता है तो अ का न हो जाता है। ये नज्ञ समास एक बार फिर से हम लोग दोहरा लिए। ठीक है, और यहाँ है अव्यय मतलब नव्यय। व्यय का अर्थ होता है खर्च, जिसका कोई खर्च नहीं होता है, चाहे किसी भी लिंग में रहे, कोई भी लकार में रहे, कोई भी वचन में रहे। ठीक है, कोई भी पुरुष में रहे, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे वह यहाँ पढ़ता है, ठीक है, वे दोनों यहाँ पढ़ेंगे, मैं यहाँ पढ़ता था, ठीक है, वे सब भी यहाँ पढ़ेंगे। देखो यहाँ प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस है ना, कोई भी टेंस में आए। यहाँ देखो प्रथम पुरुष हो गया, प्रथम पुरुष का द्विवचन, उत्तम पुरुष तुम यहाँ पढ़ते हो, मध्यम पुरुष भी कर दिए हम। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये मूल रूप में ही रहता है, तो इसको बोलते हैं अव्यय, जिसका रूप में कोई परिवर्तन नहीं रहता है। अर्थात जो अपने मूल रूप में ही रहता है, एनी हाउ, किसी भी तरह से अपने ही रूप में रहेगा, उसका रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अव्यय। ठीक है, समझ में आया इतना दूर तक? तो इतना जो अव्यय हम यहाँ लिखे हैं उतना ही अव्यय पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को 10 में, और 3 नंबर इसमें सॉलिड रखा हुआ है। ठीक है, कोई इधर उधर जाने का गुंजाइश नहीं है। 3 नंबर इतना ही, जितना लिख दिए हैं उतना ही का मीनिंग जान लो। देखो यहाँ ईव मतलब होता है समान। ठीक है, अब समान से कोई भी सेंटेंस बना दो, वह राम की तरह है, स रामम ईव अस्ति। ठीक है, ऊंचे, ऊंचा या जोर से। ठीक है, स उच्चे हस्ति। ठीक है, श उच्चे क्रंदनम करोति। ठीक है, ये हमारा हुआ। या मेघा उच्चे गर्जती। ठीक है, ए वही, स एव वदति, वही बोलता है। ठीक है, नूनम निश्चय, निश्चित ही। ठीक है, स नूनम आगच्छति, वह निश्चित ही आता है। ठीक है, इतस्ततः इधर उधर, इधर उधर, तो हम इतस्ततः माँ गच्छ, वानरा इतस्ततः कुर्दंती। ठीक है, वीणा, वीणा का अर्थ होता है वगैर, अलावे जिसको बोलते हैं। श रामम बिना न तिष्ठति, वह राम के बिना नहीं रहता है। ठीक है, श अचानक, श सहसा अवदत, वह अचानक बोल पड़ा। ठीक है, या उसने अचानक कहा। ठीक है, वृथा बेकार, व्यर्थ में। ठीक है, स वृथावती, वह बेकार बोलता है। या समुद्रेशु वृष्टि वृथा, है ना, समुद्र में बेकार की वृष्टि। स्नेह मतलब होता धीरे, वृद्धा स्नेह चलती, बूढ़ी माता या बूढ़ी धीरे चलती है। इति मतलब इस प्रकार, इति अहम चलामी, इस प्रकार मैं जा रहा हूँ। ठीक है, माँ मत, नहीं, रोकना। ठीक है, निषेधात्मक है। कोलाहलम माँ कुरु, शोर मत करो, हल्ला मत करो। ठीक है, रोज दिन तुम लोग क्लास में इस तरह करते हो, है ना। यत जो कि, शावदत यत अहम न गच्छामि, उसने कहा कि मैं, कि जो या कि, ठीक है, मैं नहीं जाता हूँ। इदानीम और संप्रति दोनों चीज़ें, इदानीम संप्रति। ठीक है, अधुना भी लगभग यही है, इस समय। इदानीम किम करोषि। ठीक है, अधुना अब,
अधुना गच्छ, अब जाओ, ठीक है, पढ़ा हुआ हो गया तुम्हारा, जाओ, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। यावत तावत, जब तक, ठीक है, यावत अहम पठामी तावत त्वम तिष्ठ, जब तक मैं पढ़ता हूँ तब तक तुम बैठो। बही, बाहर, बही माँ गच्छ, या बही शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होती है। ग्रामात बही नदी अस्ति, बहती, ठीक है, या ग्रामात बही कुकुराह भूपति, उपंती, है ना। तो इस तरह से बही शब्द के योग में पंचमी विभक्ति है। गृहात बही कुकुरा अस्ति, ठीक है। कदापि, कभी भी, कदापि असत्यम मा वद, कभी भी झूठ मत बोलो। च, और राम श्याम च गच्छतः, राम और श्याम जाते हैं, ठीक है। अपि, भी, त्वम अपि पठ, तुम भी पढ़ो, ठीक है। उसके बाद है पूरा, पहले, ठीक है। पहले क्या है, पूरा राम राजा सी, पहले राम राजा थे, ठीक है। तत्र, वहाँ, तत्र मा गच्छ, वहाँ मत जाओ, ठीक है। अत्र, यहाँ, अत्र तिष्ठ, यहाँ बैठो। हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा में भगवान को जब आह्वान करते हैं तो बोलते हैं अत्र आगच्छ, ऐसे करके बुलाते हैं। पंडित इस तरह से मुद्रा बनाने के लिए बोलते हैं कि अत्र आगच्छ, दोनों हाथों को मिला करके। यहाँ हम पेपर पकड़े हुए हैं, नहीं तो दोनों हाथ मिला करके बताते इस तरह से। अत्र आगच्छ, अत्र तिष्ठ, यहाँ बैठिए, आसन लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो वही है अत्र आगच्छ या अत्र तिष्ठ, ठीक है। यथा तथा, जैसे तैसे या जैसे वैसे, ठीक है। यथा कर्म तथा फलम, जैसा कर्म वैसा फल। कदा, कब, तुम कदा गमिष्यसि, तुम कब आओगे, ठीक है। अद्य, आज, अद्य अवकाशास्ति, आज छुट्टी है। श्व, आने वाला कल, फ्यूचर टेंस जिसको बोलते हैं। श श्व आगमिष्यति, वह कल आएगा। हया, बीता हुआ कल। श हया आगच्छत, वह कल आया। किमर्थम, किस लिए। श किमर्थम आगच्छत, वह किस लिए आया हुआ है, ठीक है। कुत्र, कहाँ। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। यदि, अगर। स यदि आगच्छति, तू या तरी, एक ही चीज़ है, तो, ठीक है। शोभनम भवति, तो अच्छा होता, ठीक है। तर्हि, तो। यदि परिश्रमम करोसि, तू सफलम भविष्यसि, या तर्हि, तू और तर्हि का सेम मीनिंग है, तो। यहाँ तर्हि तू लिख दिए, तर्हि छूट गया, लिखो तर्हि, ठीक है। तो सफलम भविष्यसि, ये हमारा अव्यय है, ठीक है। इतने के अंदर में 3 नंबर रेडी है तुम्हारा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, इसी क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन, ठीक है, ये अभ्यासम कुरुत, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। 3 ही ब्लैंक रहेगा, 3 ही दिया हुआ रहेगा, आप कोई चौथा ऑप्शन भी नहीं देगा। और उसमें मंजूसा दिया हुआ रहेगा, तीनों को पुटअप कर देना है, ठीक है। इस तरह यहाँ तो हम 5 दे करके और मजबूत कर दे रहे हैं, तुम लोगों को स्ट्रॉन्ग कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ अभ्यासम कुरुत, पहला क्वेश्चन है प्राण त्राणाय अश्वा और धावन, ठीक है। यहाँ मंजूसा दिया हुआ है, प्राण की रक्षा के लिए अश्वा, घोड़े दौड़े। कहाँ दौड़े, इदानीम, अभी दौड़े। अपि, भी दौड़े। इतस्ततः दौड़े, इधर उधर दौड़े। यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है तो समझ में आ ही रहा हम लोगों को। ए वही दौड़े, च और दौड़े, तो सबसे सटीक लग रहा है हमको इतस्ततः, इधर उधर दौड़ने लगे। प्राण की रक्षा करने के लिए घोड़े इधर उधर दौड़ने लगे। यूयम सर्वे मम प्रिया, ठीक है। तुम सभी मेरे प्रिय हो, तो तुम सभी मेरे इस समय प्रिय हो, तुम सभी मेरे भी प्रिय हो, तुम सभी भी मेरे प्रिय हो। इतस्ततः तो खत्म हो गया। तुम सभी ही मेरे प्रिय हो, तुम सभी और मेरे प्रिय हो, तो यहाँ ही सबसे सटीक लग रहा है। तो यूयम सर्वे एव मम प्रिया, ठीक है। इस तरह से भरते जा रहे हैं हम लोग, इस तरह से भर रहा है। तो क्या करोगे, 3 तो वर्ड ही रहेगा, एक जैसे ही भराया तो कट दो। जो तीनों में से देख लो कि पहला हमको नहीं आ रहा, दूसरा टाइम करेंगे, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा करेंगे, तीसरा भर गया, 2 ही वर्ड हमको बचा हुआ है, एक को मिला करके देखो, तैयार हो जाएगा। बड़ा तकलीफ होता है, तुम लोग अभी इसमें ये अव्यय गलत कर देते हो, बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि इतना ईजी है, नहीं देखते हो, थोड़ा सा भी सीरियस नहीं हो, तो इसीलिए गलती हो जाता है।
अर्जुन त्वम मुंच ब्रह्मास्त्रम। अब यहाँ अपी बच गया है, ठीक है, और इदानीम बच गया है। तो इदानीम मुंच नहीं, त्वम अपी मुंच, तुम भी छोड़ो ब्रह्मास्त्र को, ठीक है। यहाँ इदानीम बच गया, यहाँ इदानीम ले आएंगे, ठीक है। इसी तरह से दूसरा मंजूसा दिया हुआ है, इसको भी डील कर देते हैं। सैम्पल पेपर में तुम लोग ट्राई करना, ठीक है। देखोगे बनता है कि नहीं बनता, आराम से बनेगा, नहीं बनने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। सेकंड में है अहम नाटकम द्रष्टुम गमिष्यामि, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा सर्वे छात्रा कक्षासु सन्ति, ठीक है। विद्यालयात् एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति, ते बाला ग्रामम अवगच्छन्, किम त्वमपि न जानसि अस्माकं पाठ्यपुस्तके एक पाठ अस्ति। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब है क्या भराएगा, ठीक है। तो मान लो 4 में हमको दिक्कत हो रही है, ठीक है, नहीं भर पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ तो हम ध्यान देंगे कि बही शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होती है, हम पढ़ाए हैं, ठीक है। तो यहाँ है, कहाँ पर पंचमी विभक्ति लगा हुआ है भाई, उसको ढूंढेंगे। तो यहाँ विद्यालयात है, ठीक है। तो बही शब्द यहाँ पर आ जाएगा, बही एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति, विद्यालयात बही एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति। इसको पहला नंबर डालेंगे, इसका काम तमाम करेंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब हम ढूंढेंगे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो पास्ट टेंस का यहाँ पर शब्द देख रहे हैं, नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट है, संप्रति मतलब प्रेजेंट, ठीक है, और स्व मतलब आने वाला कल, फ्यूचर टेंस। तो स्व को पहले हम ढूंढ लेते हैं, ये आसान है, ठीक है। तो अस्ति नहीं है, गच्छन नहीं है, अस्ति नहीं है, संति भी नहीं है, सब प्रेजेंट है, ये यहाँ फ्यूचर आया, ठीक है। लिट लकार यहाँ पर है, तो हमारा इसमें स्व चला जाएगा, 2 आराम से चला गया, सेंटेंस को देख लेने मात्र से चला गया 2, ठीक है। अब बच गया 3, ठीक है। हमारा ये भरा गया और हमारा ये भरा गया, ठीक है। अब बच गया सर्वे छात्रा कक्षासु सन्ति। अब तुम कीमत ये संप्रति लगाओ, क्योंकि संप्रति इस समय सभी छात्र कक्षा में है, ये भी चला गया, ठीक है, क्योंकि यत की नहीं होगा और किमर्थम भी नहीं होगा, ठीक है। बही तो हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब यही 2 बचा हुआ है, ते बाला ग्रामम अगच्छन, ठीक है। ते बाला ग्रामम अगच्छन हो सकता है यहाँ पर छूट गया होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। तो यहाँ ते बाला ग्रामम किमर्थम अगच्छन, वे सब लड़कियाँ, छोटी लड़कियाँ गांव क्यों गई, ठीक है। अब बच गया यत कि किम तुम जानसी यत की, ठीक है, हमारे पुस्तक में एक पाठ है, ठीक है। यही हुआ हमारा अव्यय, ठीक है। आज करके देखो, तुरंत होगा, हो जाएगा। और इसमें अगर गलती हो रही है तो बहुत तकलीफ़ की बात है, मेरे लिए बहुत तकलीफ़ की बात है। सबका हम मीनिंग लिख दिए हैं, एक बार सीरियसली देखो और सेंटेंस को समझने का कोशिश करो। पहला नहीं समझे, दूसरा नहीं समझे, तीसरा नहीं समझे, चौथा तो समझेंगे। चौथा समझेंगे तो चौथा जब भरा जाएगा मेरा इसका अव्यय का शब्द, तो हमको फिर 4 बचेगा, फिर एक बार सीरियसली देखेंगे, ठीक है। और 3 ही तो रहेगा, 3 ही सेंटेंस के लिए जूझना है। एक सेंटेंस भरा जाएगा तो दूसरा तीसरा अपने हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हुआ अव्यय, ठीक है। इसको करके देखो, करके देखो, ट्राई करो, बिना ट्राई किए कोई उपाय नहीं है, ठीक है। करना तो तुम ही लोगों को होगा, हम लोग तो